नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन, जो डिसेबिलिटी मोटिवेशन चैनल चलाती हूँ और आपको इसके बारे में जानकारी देती रहती हूँ। साथ में मैं आपको हेल्थ टिप्स भी देती हूँ। आज जो हमारा हेल्थ टिप्स है वो है ब्रेस्ट से रिलेटेड है। स्तन जो महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो महिलाओं के स्तन है वो 14 साल के बाद ढीले होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उनमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के साथ साथ वो ढीले होने जाते हैं। कई बार वो इग्नोरेंस की वजह से होते हैं, तो कई बार के अपने जेनेटिक होते हैं। कई बार दोस्तों, जो लड़कियां 14 साल में युवा अवस्था में आने लग जाती हैं, तब उनके बॉडी के कई हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन चेंज होने के साथ साथ उनके जो स्तन है वो भी ग्रोथ करते हैं। स्तन ग्रोथ करते हैं और साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उसी हिसाब से वो स्तन भी ग्रोथ करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लापरवाही की वजह से उनका जो ग्रोथनेस होती है वो ढीलापन आ जाता है। कई बार यही ढीलापन हमारा ब्रेस्ट कैंसर का भी रूप ले लेता है। इसी तरह से अगर हमारे स्तन ढीले ना पड़े और इनको टाइट रखा जाए तो इसका उपचार आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, जो ब्रेस्ट है वो ढीली होती है, वो किस वजह से होती है इसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। इसमें होता है, आपका पहले नंबर पे होता है हार्मोन्स का इनबैलेंस होना। सेकंड होगा थायराइड की, अगर आप में बढ़ोतरी है या कमी है तो थायराइड की वजह से भी होता है। और तीसरा आपका होगा मोटापा। जितना ज़्यादा आपका मोटापा बढ़ता जाएगा उस हिसाब से भी आपकी ब्रेस्ट हैवी होती जाएगी। और फोर्थ होगा आपका ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें किसी तरह की सिस्ट बनती जा रही हैं, आप ध्यान देंगे कि अगर आपकी ब्रेस्ट में किसी तरह की छोटी छोटी गिल्टियाँ बन रही हैं तो उसकी वजह से भी आपकी ब्रेस्ट ढीली हो सकती है। और पांचवा जो कारण है वो है आपको मासिक धर्म, यानी कि पीरियड्स आपको सही ढंग से नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी ब्रेस्ट ढीली हो जाएगी। और जो मेन रीज़न है इसके बाद, जो 6 रीज़न है वो है जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं। जन्म के बाद जब बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद मदर अपनी ब्रेस्ट की केयर नहीं करती हैं। केयर ना करने की वजह से वो ब्रेस्ट अपने साइज से नीचे लटकना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से वो अपने जो उसका सुंदरता है वो खोने लग जाती है। और इसी प्रकार से एक महिला के लिए उसकी ब्रेस्ट सबसे सुंदर होना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए हम जो उपचार बता रहे हैं उसको आज जरूर यूटिलाइज कीजिएगा। और दोस्तों, आज हम आपको आयुर्वेदिक के 2 नुस्खे बताएंगे, जिसमें से आपको हमारे आयुर्वेदिक में है कि इसका पूरा इलाज है। और इसके बारे में आपको अपने पास एक पेन और पेपर रखना होगा। जो भी हम नुस्खे बताएंगे दोनों में से आपको नोट करने होंगे, और दोनों में से आप कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार जो आपके आसपास सामान मिलेगा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो पहला नुस्खा है वो देखिए। दोस्तों, आपको जो सामान की लिस्ट बता रहे हैं वो नोट कर लीजिए। जो आयुर्वेदिक है, आपको लेना है नारियल तेल, 1 चम्मच आपको लेना है प्याज का रस, 1 चम्मच आपको लेना है दही, और साथ में लेना है कड़ी पत्ता। पता है उसको आपको क्या करना है, आपको ग्राइंड करना है। प्याज को ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके रस निकालना है। इन चारों को एक बाउल में लेना है और बाउल में मिक्स करके इनका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है, आपको अपनी ब्रेस्ट को साफ़ करना है गर्म पानी से। गर्म पानी से धो लीजिए या गर्म पानी से साफ़ कीजिए, और टावल से साफ़ कर लीजिए। उसको टावल से अच्छे से सुखा लीजिएगा। जैसे आप सुखा लेते हैं, और ये आपको नुस्खा जो यूज़ करना है वो रात को ही करना है, ये नहीं आप दिन में यूज़ करोगे। दिन में इसका असर बहुत कम होता है। आपको जितना भी ये नुस्खा यूज़ करना है वो आपको रात को ही करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले इसको अपने 15 मिनट तो पहले अपने नारियल तेल से अपनी मसाज करनी है ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर की तरफ मसाज करोगे तो आपके ब्रेस्ट की जो ग्रंथियाँ हैं वो ऊपर को ग्रोथ करने लगेंगे। उसके बाद आपको ने जो पेस्ट बना रखा है उसको आपको 15 मिनट अपनी बॉडी पे लगा के रखना है, यानी कि अपनी ब्रेस्ट पे लगा के रखोगे। 15 मिनट आपको लगा के रखना है। 15 मिनट के बाद आपको पानी गर्म करना है और उसके बाद उसको साफ़ करना है। और जो 15 मिनट लगाने के बाद आपको अपनी ब्रेस्ट साफ़ करनी है, और साफ़ करने के बाद आप अपनी ब्रा पहन लीजिए, और ब्रा टाइट वाली पहनिएगा, जिससे आपको उसका साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, ना कि ढीली हो उसमें। और इसी तरह आपको ये जो उसका है 1 महीने या 2 महीने तक करना होगा। जिस हिसाब से आपकी लूज़ होएगी उसी हिसाब से वो टाइट होती जाएंगी और आपको धीरे धीरे ही ये टाइट होगी। तो सेकंड हमारा आयुर्वेदिक नुस्खा है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। उसका जो सामान है वो नोट कर लीजिए। तो सामान है जो हमें चाहिए वो उसमें चाहिए आपको अरंडी के पत्ते। अरंडी के पत्ते कैसे होते हैं आपको अगर नहीं पता
तो मार्केट में इसका ऑयल भी मिलता है, अरंडी का ऑयल भी मिलता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर नेचुरल चीज़ आपको मिल जाती है तो नेचुरल सबसे बेस्ट होती है कि नेचुरल को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, और मार्केट से लाके भी आप यूज़ कर सकते हो। अरंडी का तेल को आपको नारियल के तेल के साथ मिक्स करना है और उसको लगा सकते हो, रात को मसाज करनी है। और अगर आपको पत्ता मिल जाता है नारियल अरंडी का, अगर आपको पत्ता मिल जाता है तो आपको क्या करना है, पत्ते को थोड़ा सा नारियल तेल लगा के उसको सेकना है, एक तरफ सेकना है और दूसरी तरफ से उसको अपनी ब्रेस्ट के ऊपर बांधना है। उसको आप सारी रात बांध के रखिएगा, आपको अगले दिन अपनी ब्रेस्ट में बहुत असर नज़र आएगा। और इसका असर अगर आप 1 महीने लगातार आप इसको बांधते हो तो आपको इसका, आपकी जो ब्रेस्ट जो ढीली हो चुकी है, जो आपके स्तन ढीले हो गए हैं, नीचे को लटक रहे हैं, वो आपके उठ जाएंगे और आप उभरे हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, जैसे आज हमने आपको बताया कि आपके जो ब्रेस्ट है उनको टाइट कैसे किया जा सकता है, उसको साइज़ में कैसे लाया जा सकता है। और सबसे पहले तो आप महिलाओं को अपने लिए खुद ही सोचना चाहिए कि हमें अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए कैसे क्या करना चाहिए। और इसके लिए जब भी हमारे जो बच्चों की ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के साथ साथ उनके जैसे 14 साल में उनकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, जैसे उनकी ब्रेस्ट बढ़ती है तो उनके साइज़ का उनको ब्रा जरूर पहनाएं, उनको बिना ब्रा के ना जाने दें बाहर। और जब भी वो घर में भी रहते हैं तब भी उनको ब्रा पहनाएं, ताकि उनकी जो ब्रेस्ट है वो लूज़ ना हो सके और आने वाले समय में ब्रेस्ट को उनको इस तरह का शर्मिंदगी ना महसूस होनी पड़े। हम महिलाओं की सुंदरता ब्रेस्ट के साथ है और इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। और आपको आने वाले समय में अगर इससे रिलेटेड और जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हो। तो इसके साथ ही डॉक्टर अमन का धन्यवाद।